करता हूं भाई और बहनों। मैं अभी कोंडवा पुलिस स्टेशन जाके आया हूं, जहाँ पे वहाँ के सीनियर पे उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने बताया कि एनसीपी के उम्मीदवार हड़पसर मतदार संघ से जो है वो प्रशांत जगताप है, वो तुम्हारे खिलाफ में शिकायत देने के लिए आए हैं और उनके कुछ कार्यकर्ता भी साथ में थे। मुझे बहुत चीजें फील हुई है, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान में पिछले 10-15 दिनों से हम देख रहे हैं हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में हम चाहते हैं कि हम लोग भाजपा को हराए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो है एक इंसान को इंसान नहीं समझने वाली और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली भाजपा है। इसके खिलाफ में बेशक मुस्लिम समाज जो है इसके खिलाफ वोटिंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त में हमारे मसले आते हैं, मुस्लिम समाज के मसले आते हैं, उस वक्त में कोई बोलने वाला तक नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर मुस्लिम समाज के मसलों में आप नहीं आते हैं, हमने देखा है, बार बार देखा है, चाहे वो मस्जिदों का मसला हो, नबी की शान में गुस्ताखी हो, मॉब लिंचिंग हो, हिजाब का मसला हो, या बीफ के ताल्लुक से जब मॉब लिंच किया जाता है तब वो मसला, कोई नहीं आता है। क्योंकि इन्हें डर होता है कि हम अगर मुसलमानों के करीब भी जाएंगे तो हमारे वोटर्स जो है नाराज हो जाएंगे, हिंदू वोटर्स नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आपको डर है ना, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम जहां एक मुस्लिम उम्मीदवार चुन के दे सकते हैं, मुस्लिम जीत के आ सकता है, वहां हमें प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, हड़पसर मतदार संघ पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में ऐसा है जहां से सोलापुर मध्य और हड़पसर से एक मुस्लिम उम्मीदवार आ सकता है। और यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे समाज के अंदर के लोगों ने जो है एक उम्मीद जताई है कि जो बंदा हमारे लिए 20 साल से काम कर रहा है, बेदाग है, हम एक पुरजोर आवाज हड़पसर से महाराष्ट्र के लोगों के लिए भेजेंगे, ये ठाना है, लड़ रहे। लेकिन एनसीपी की देखिए हरकत है, यही शरद पवार साहब के एनसीपी की हरकत है, प्रशांत जगताप साहब की उनकी हरकत है। किस हद तक ये लोग गए हैं। ये लोग मेरे रिश्तेदारों के घर पे पहुंचे, उनको बाकायदा डराया है, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको डराया है गुंडों के जरिए से। उसी के साथ साथ हम लोग जहां रैली लेके जाते थे, सैयद नगर में भी जिस गली में घुसते वहां पे जो ना पूरे लाइटें बंद कर दी जाती थी। रैली के पहले हमको बोला गया कि आप वहां पे आएंगे लेकिन आप जाएंगे नहीं रिटर्न। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में है ना, 1 रुपया दिए हुए नहीं है, ये उम्मीद की नजर से है कि कोई हमारी आवाज हम भेज सके। हम इतने तकलीफों के बावजूद जो है ये पूरा प्रचार ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो है ना, आज इलेक्शन का जो है प्रचार कल खत्म हुआ, लेकिन इनके हथकंडे खत्म नहीं हुए। ये नहीं चाहते कि कोई एक लीडरशिप उभरे, ये उसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, ये उस पे केस करवाना चाहते हैं। किस पे करना चाहते हैं? अब वही अजहर तांबोली को केस करवाना चाहते हैं। जो मोहसिन शेख के मर्डर केस के अंदर कौन आया था, मैं पूछना चाहता हूं उनको। दौड़े ना हम लोग, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक जाके हम लोग लड़े, 300, 400 हिंदुत्ववादियों के बीच में आके ले जाता था मैं, तब कोई नहीं आया है। करोड़ों मुसलमानों के जो है ना ताल्लुक से कुरान की बेअदबी भी हो रही थी। हम तो हमारे 12 हो, या राम जन्म जैसे भूमि जैसे फिल्म मुर्तद वसीम रिजवी उसने निकाला था, जिसमें अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी थी। करोड़ों मुसलमान थे हिंदुस्तान में, यहां से लड़ रहा था आप लोगों के बीच में से एक बंदा, आप उसको अरेस्ट करवाना चाहते हैं, आप उसके खिलाफ में शिकायत करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों को याद नहीं है, मैं पूना के भी लोगों को बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने उस अजहर तांबोली को नहीं देखा है जब 29 मस्जिदें डीपी के प्लान के आई थी? वो आंदोलन नहीं होना बोल के कमिश्नर साहब ने धमकी दी थी, मेरी वर्दी गए तो चलूंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बावजूद हमने आंदोलन किया था, हमको डिटेन करके रखा गया था। कई सारे आंदोलन, शाहीन बाग हो, हिजाब के मसले में रैली हो, अवकाफ के ताल्लुक से हो, कलीम सिद्दीकी साहब उन पे केसेस करे थे यूपी के अंदर, उनको अरेस्ट किया था। उलमाओं के बेअदबी के अंदर हमने यहां प्रोटेस्ट निकाला था। किन मुद्दों में आपके बीच में नहीं आया हूं, आज उसको वो लोग अरेस्ट करवाना चाहते हैं, वो आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, प्रशांत जगताप चाहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ना हो। जब यहाँ पे 1,42,000 मुस्लिम समाज है, उसके साथ साथ दलित समाज हमारे साथ है, बामसेफ या दिगर ऑर्गेनाइजेशन वो साथ में, हमारे संभाजी ब्रिगेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन साथ में, हमारे और भी लोग साथ में, समाज के लोग। तो कहना यह है भाइयों, आप किसको दबाना चाहते हो? क्यों मुस्लिम की आदत को खत्म करना चाहते हो?
हम इलेक्शन जो है ना अजहर तांबुली लड़ने के लिए, नाम शोहरत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जिस समाज को जो है आज हमारे फैसले हो रहे हैं, आज जहां पे तय किया जा रहा है कि मुसलमान क्या खाएंगे, आज जहां तय किया जा रहा है कि मुसलमान के बच्चे हिजाब पहनेंगे नहीं पहनेंगे, आज ये तय किया जा रहा है कि मुसलमान जो है भोंगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आजान देंगे या नहीं देंगे, आज ये तय किया जा रहा है कि आप निकाह किस तरीके से करेंगे, आज ये तय किया जा रहा है कि आप जो है तलाक किस तरीके से देंगे, आप हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हैं। हम और क्या करें? हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करें? अगर समाज की मेरी आवाज बुलंद करता हूं जो कोई नहीं कर रहा है तो ये हमारा कसूर है। हमें हमारे समाज की आवाज बुलंद करने के लिए किसी समाज से नफरत करने की जरूरत नहीं है। मगर ये चीज है, हम लड़ेंगे ना, हम डरे हैं ना, इंशाल्लाह डरेंगे, हम पुरजोर लड़ेंगे। और यही बोलना चाहता हूं कि पुलिस से डराना जो है ना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने बहुत देखे हैं, ये दबाव नहीं चलने वाला। हम वो लोग हैं जो जान देने के लिए रेडी है, तो उनको आप पुलिस से डरवाएंगे? ये नहीं होने वाला है। आवाम की जो है हमारी एक ही गुजारिश है, पूरे महाराष्ट्र में जो है ना हम ये चाहते हैं कि सेक्युलर माइंडसेट की पार्टियां आए, लेकिन वो पार्टियां हमारी आवाज नहीं उठाते। लेकिन जहां एक मुसलमान नुमाइंदगी हो सकती है वहां आपको तकलीफ क्यों है? आप क्यों डर रहे हैं? आप हार रहे हैं। आपके खुद के पार्टियां, शिवसेना आपके साथ में नहीं है, कांग्रेस आपके साथ में नहीं है, और जो लोग घूम रहे हैं ना आजू बाजू में, वो डर के मारे उनके बिल्डिंग के इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके साथ में है, वरना आवाम हमारे साथ में है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशांत जगताप साहब, आप जो है एक मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने के लिए आप इतने ऑब्स्टेकल, इतने अड़थड़े मत लाओ और डराने की बात मत करो, क्योंकि यहां की आवाम जानती है अजहर तांबुली क्या है। किसी के बाप से नहीं डरता है, लेकिन सिवाय अल्लाह के। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, जो कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है, वो कौम बैलेट पेपर पर जाने के बाद, ईवीएम पर जाने के बाद बीजेपी से डर से वोट मत करो। आप ये सोचो कि हमारी आवाज कौन सी हो सकती है, जो हमारे मसलों पे आ सकती है, जो हमारे मस्जिदों के औकाफ के लिए हिफाजत कर सकती है, मॉब लिंचिंग के अंदर हमें मदद कर सकती है, जो जुल्म ढा रहे हैं उसके खिलाफ बन सकती है। ऐसे लोगों को आप मजबूत करो। तो मेरी यही गुजारिश है, प्रशांत जगताप हो या और भी लोग हो, ये हथकंडे आप किसी कमजोर इन लोगों पे आजमाए होंगे, लेकिन आपका पाला जो पड़ा है ना वो एसडीपीआई से पड़ा है। जिनके अब तक 6 से 7 लोग शहीद हुए, ये फैसिस्ट लोगों के साथ में लड़ते लड़ते, यही भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के साथ में। हमने कल भी देखा, हमारे रैली को रोकने की कोशिश की गई मनसे के जरिए से, लांडिया बोले जय श्री राम की घोषणा देके, लेकिन फिर भी हमारे इरादे मजबूत थे, पुख्तगी थे। हम लोग उस बीच में से हम लोग शांतता से रैली आगे लेके गए हैं। मेरे भाई और बहनों, वक्त आया है कि एक आवाज बुलंद हो और उसको तकवीत दे। और जिस ताल्लुक से प्रशांत जगताप साहब पुलिस स्टेशन गए थे कि मेरे खिलाफ में, कि मेरे जो है ना बदनामी किया जा रहा है, मेरे ताल्लुक से झूठे पोस्टर फैलाए जा रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि जो है झूठे पोस्टर जाए, हमारे ऑफिशियल हैंडल है, हमारे ऑफिशियल हैंडल्स में से कहीं पर भी कोई पोस्ट ऑब्जेक्शनेबल है ना, तो आप हमें बताएं, क्योंकि हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी, हम झूठ का सहारा जीत के लिए नहीं लेते हैं। अगर हमारे हैंडल से हुआ है तो आप बताएं, फिर हम उसका खुलासा करेंगे। लेकिन कोई भी इधर कुछ कमेंट पास कर रहा है, उधर पास है, उसके लिए हम लोग जो है ना वो खुलासा करते बैठने के लिए यहाँ नहीं है। हमने भी पुलिस प्रशासन को बोला आप छानबीन कीजिए, लेकिन उसके जरिए से अगर आप हमको ये नहीं करते हैं, हमारे लिए बात नहीं करेंगे, हमारे बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा खुलासा नहीं करेंगे, तो जो हम लोग तुम्हारे पे केस करेंगे, तुमको तकलीफ देंगे। ये हथकंडे अपनाओ मत। ये डर के अंदर जो ना आप जो कर रहे ना, ये गलत है। इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा लड़ो, हिम्मत से लड़ो। ये हथकंडे, डरावनी चीजें और डराने की हरकतें ये मत करो, ये बंद करो। अभी आवाम जो है ना समझ चुकी है कि हमारी एक आवाज, मजबूत आवाज भेजने की जरूरत है। जो लोग बोलते हैं 20 साल बाद जो है ना, 20 साल से मेहनत ये कर रहे थे कौम मिल्लत का काम, लोग तो आश्वासन करते हैं कि हम लोग जो है ना आएंगे तो काम करेंगे, लेकिन 20 साल से जो है ना जान हथेली पे लेके हम कर रहे हैं। भाइयों, आप लोगों के बीच रहा हूं। आज हमारे कई सारे मसले हैं। आज जो नौजवान हमारे लिए रैलीज में हो या फिर बूथ लेवल काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनको 1 रुपया देके भी नहीं लाया है। उन्हें लगता है कि कोई आवाज उठेगी,
जो मजलूमों की बन के उठेगी। तो हम जो है उनकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरना चाहते हैं और उनकी मजलूमों की आवाज़ बन के विधानसभा में जाना चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग जो है आज इस तरीके से दबाव डाल के एक मुस्लिम नुमाइंदगी को उनके वोट कटवा के उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उसको पुरजोर तरीके से विरोध करें और अपना फरीजा अदा करते हैं। 20 तारीख के दिन जो है वोटिंग का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में इस संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस महाराष्ट्र के फुले शाहू महाराष्ट्र को बचाने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को बचाने के लिए और मजलूमों की आवाज़ बन के भेजने के लिए हम चाहते हैं कि आप 5 नंबर के सामने का बटन दबाएं और एक मजबूत आवाज़ आप विधानसभा में भेजें। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये ताकतें जो है ये हमें नहीं हरा सकती है। हम लोग एक पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम डरने और दबने वालों में से नहीं हैं। शुक्रिया।